तो आपने अपने कन्वोल्यूशनल जनरेटर को बहुत ध्यान से बनाया है, अपने ट्रांसपोर्ट लेयर्स को टेक्स्ट बुक प्रिसीजन के साथ कॉन्फ़िगर किया है, अपने चैनल डेप्थ्स को मैच किया है और अपने लीकी REALU एक्टिवेशंस को वायर अप किया है। आप अपने पाइटॉर्च स्क्रिप्ट पर रन हिट करते हैं और आपको ऐसा महसूस होता है जैसे कोई हाई एनर्जी फिजिसिस्ट पहली बार किसी पार्टिकल कोलाइडर को पावर अप कर रहा हो। पहले कुछ इपॉक्स के लिए सब कुछ प्रॉमिसिंग लगता है। लॉस वैल्यूज एक कोजी रेंज में फ्लक्चुएट होती हैं और जनरेटेड सैंपल इमेजेस स्टैटिक नॉइज से फेंट प्रॉमिसिंग स्ट्रक्चरल ब्लॉब्स में ट्रांजिशन होना शुरू हो जाती हैं और फिर अचानक सब कुछ बिखर जाता है। या तो आपका जनरेटर बार बार वही ब्लरी येलो पपी फेस आउटपुट करना शुरू कर देता है, चाहे आप उसे कोई भी रैंडम वेक्टर जी फीड करें, या फिर आपके डिस्क्रिमिनेटर का लॉस एब्सोल्यूट जीरो पर गिर जाता है जबकि आपके जनरेटर का लॉस इन्फिनिटी की तरफ एक्सप्लोड हो जाता है, जिससे आपके पास ऐसी सिक इमेजेस बचती हैं जो करप्ट टेलीविजन स्टैटिक जैसी दिखती हैं। गेन ऑप्टिमाइजेशन फेलियर मोड्स की इस वाइल्ड और केओटिक दुनिया में आपका स्वागत है। अगर एक स्टैंडर्ड न्यूरल नेटवर्क बनाना किसी बॉल को एक जेंटल स्मूथ हिल से नीचे एक लो पॉइंट की तरफ रोल करने जैसा लगता है, तो एक जेनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क को ट्रेन करना एक विंड टनल में यूनिसाइकिल पर खड़े होकर एक पेंसिल को उसकी शार्प टिप पर बैलेंस करने जैसा है। क्योंकि जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर एक कंटिन्यूअस मिनीमैक्स जीरो सम गेम में लॉक्ड हैं, हम अब किसी फिक्स्ड लॉस लैंडस्केप पर एक सिंपल स्टैटिक लोकल मिनिमम की तलाश नहीं कर रहे हैं। इसके बजाय हम टू इंटरैक्टिंग म्यूटेटिंग नॉन कॉन्वेक्स पैरामीटर स्पेसेस के बीच एक डायनेमिक नैश इक्विलिब्रियम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इस सेक्शन में हम अपनी आस्तीनें चढ़ाकर उन 3 प्राइमरी फेलियर मोड्स को ब्रेक डाउन करने जा रहे हैं जो एडवर्सेरियल ट्रेनिंग को परेशान करते हैं: मोड कोलैप्स, वैनिशिंग ग्रेडियंट्स और नॉन कन्वर्जेंस ऑसिलेशंस। हम इसके पीछे की मैथमेटिक्स को डिसेक्ट करेंगे कि ये पैथोलॉजीज क्यों होती हैं, ट्रेनिंग को पटरी पर रखने के लिए मॉडर्न आर्किटेक्चरल फिक्सेस को एक्सप्लोर करेंगे और एक मल्टी डे ट्रेनिंग रन को बर्बाद करने से पहले मोड कोलैप्स को पकड़ने के लिए पाइटॉर्च में एक प्रोग्रामेटिक डायग्नोस्टिक टूल बनाएंगे। सेक्शन ब्रेक। मोड कोलैप्स। जब डायवर्सिटी खत्म हो जाती है, मोड कोलैप्स को समझने के लिए हमें डेटा डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात करनी होगी। रियल वर्ल्ड डेटासेट्स लगभग कभी भी सिंपल सिंगल पीक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशंस नहीं होते, वे कॉम्प्लेक्स मल्टीमोडल डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। एमनिस्ट डेटासेट के हैंडरिटन डिजिट्स के बारे में सोचिए। ट्रू डेटा डिस्ट्रीब्यूशन पी डेटा ऑफ एक्स में अलग स्टैटिस्टिकल मोड्स होते हैं जहां हर मोड 0 से 9 तक के डिजिट के अलग जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर को करस्पॉन्ड करता है। एक हाई क्वालिटी जनरेटर जी ऑफ जेड जो एक कंटिन्यूअस गॉसियन लेटेंट स्पेस से मैप्ड है, जहां जेड डिस्ट्रीब्यूटेड एज नॉर्मल 0 आई है, उसे पूरे प्रोबेबिलिटी स्पेस को कवर करना चाहिए। लेटेंट स्पेस के अलग अलग रीजन्स को सभी 10 अलग डिजिट मोड्स पर मैप करते हुए। यह डायग्राम जेनरेटिव मॉडल्स में मोड कोलैप्स के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है। ये 4 डिस्टिंक्ट मोड्स वाले एक रियल मल्टीमोडल डेटा डिस्ट्रीब्यूशन को 2 पैथोलॉजिकल स्टेट से कंपेयर करता है, जिसमें पहला है फुल मोड कोलैप्स जहां जनरेटर सिर्फ एक सिंगल मोड प्रोड्यूस करता है, और दूसरा है पार्शियल मोड कोलैप्स जहां जनरेटर सर्टेन मोड्स को ड्रॉप कर देता है और सिर्फ ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन का एक सबसेट ही प्रोड्यूस करता है। फुल वर्सेस पार्शियल मोड कोलैप्स। फुल मोड कोलैप्स जनरेटर एक सिंगल स्पेसिफिक आउटपुट एक्स स्टार या आउटपुट्स का एक छोटा क्लस्टर डिस्कवर करता है जो डिस्क्रिमिनेटर को रिलायबली फुल बनाता है। जी ऑफ जेड एक कांस्टेंट फंक्शन जी ऑफ जेड इक्वल्स एक्स स्टार में कोलैप्स हो जाता है हर जेड इन कैपिटल जेड के लिए। एक मिनी बैच में जनरेटर के आउटपुट का वेरिएंस ड्रॉप होकर 0 हो जाता है। पी ऑफ जे के रूप में डिस्ट्रीब्यूटेड जी पर जी ऑफ जे का वेरिएंस अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्वल है। पार्शियल मोड कोलैप्स मोड ड्रॉपिंग जनरेटर टारगेट मोड्स का एक सबसेट कैप्चर करता है। उदाहरण के लिए डिजिट्स 1, 3 और 7 की बेहतरीन रेंडर्ड इमेजेस प्रोड्यूस करना, लेकिन डिजिट्स 0, 2, 5, 6, 8 और 9 को पूरी तरह से छोड़ देना। हालांकि पहली नज़र में आउटपुट्स विजुअली डाइवर्स दिखाई देते हैं, लेकिन जनरेटर टारगेट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पी डेटा के कंप्लीट सपोर्ट को कवर करने में साइलेंटली फेल हो गया है। मोड कोलैप्स के पीछे का गेम थ्योरेटिक ट्रैप। ऐसा क्यों होता है? इसका रूट कॉज ग्रेडियंट डिसेंट के साइमल्टेनियस स्टेप बाय स्टेप ऑप्टिमाइजेशन लूप में है। थ्योरेटिकल मिनिमैक्स ऑब्जेक्टिव को रिकॉल कीजिए। जी के ऊपर मिनिमम डी के ऊपर वी ऑफ डी डी एंड जी के मैक्सिमम का इक्वल है पी डेटा के रूप में डिस्ट्रीब्यूटेड एक्स के ऊपर डी ऑफ एक्स के लॉगरिदम की एक्सपेक्टेड वैल्यू प्लस पी ऑफ
जी के रूप में डिस्ट्रीब्यूटेड जी के ऊपर 1 माइनस डी ऑफ जी के लॉगरिदम की एक्सपेक्टेड वैल्यू के। आइडियल गेम थ्योरी में हम एक जॉइंट इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन डी स्टार जी स्टार फाइंड करना चाहते हैं। हालांकि स्टैंडर्ड गेन ट्रेनिंग में हम ग्रेडियंट अपडेट्स का यूज करके डी और जी को इटरेटिवली ऑप्टिमाइज करते हैं। मान लीजिए कि स्टेप टी पर डिस्क्रिमिनेटर का एक माइनर वीक स्पॉट है कि वह हैंडरिटन वंस की रेंडर्ड इमेजेस को फेक सैंपल्स की तरह रिकॉग्नाइज करने में स्ट्रगल करता है। अगले पैरामीटर अपडेट के दौरान जनरेटर का ग्रेडियंट अपडेट सभी लेटेंट कोड्स जेड को वंस की इमेजेस प्रोड्यूस करने की तरफ पुश करेगा, क्योंकि वह स्पेशल रीजन डी से हाईएस्ट स्केलर रिवॉर्ड देता है। अगर जनरेटर अपने पैरामीटर्स को बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली अपडेट करता है इससे पहले कि डिस्क्रिमिनेटर को एडाप्ट करने का चांस मिले, तो जी अपनी लेटेंट मैपिंग को उस सिंगल मोड पर कोलैप्स कर देता है। इसके बाद वाले स्टेप पर डिस्क्रिमिनेटर आसानी से नोटिस कर लेता है कि जी से बाहर आने वाला हर सिंगल सैंपल एक हैंडरिटन वन है। डिस्क्रिमिनेटर हैंडरिटन वंस को हेविली पेनालाइज करके रिस्पॉन्ड करता है। अब जी डी में एक नया ब्लाइंड स्पॉट आइडेंटिफाई करता है, जैसे कि हैंडरिटन एट्स, और अचानक अपने पूरे आउटपुट डिस्ट्रीब्यूशन को सिर्फ एफ एट्स प्रोड्यूस करने के लिए शिफ्ट कर देता है। एक रिच ब्रॉड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैप लर्न करने के बजाय जनरेटर एंडलेसली एक सिंगल मोड से दूसरे मोड पर हॉप करता रहता है, जैसे कि कैट एंड माउस का गेम हो। द प्रोबेबिलिस्टिक व्यू जेनसन शैनन डायवर्जेंस एसिमेट्री। पिछले सेक्शन में हमने प्रूव किया था कि जब डिस्क्रिमिनेटर ऑप्टिमल होता है डी स्टार, तो ओरिजिनल जी एन ऑब्जेक्टिव को मिनिमाइज करना मैथमेटिकली पी डेटा और पीजी के बीच जेनसन शैनन जे एस डायवर्जेंस को मिनिमाइज करने के इक्विवेलेंट है। सी ऑफ जी इक्वल है 4 के नेगेटिव लॉगरिदम प्लस 2 टाइम्स पी डेटा और पीजी के बीच जेनसन शैनन डाइवर्जेंस के। हालांकि जे एस डाइवर्जेंस सिमेट्रिक है, डी जे एस ऑफ पी पैरेलल टू क्यू इक्वल्स डी जे एस ऑफ क्यू पैरेलल टू पी बाउंडेड कैपेसिटी के तहत ग्रेडियंट अपडेट्स का एक्चुअल बिहेवियर काफी हद तक एक एसिमेट्रिक कुलबैक लीबलर के एल डाइवर्जेंस की तरह बिहेव करता है। फॉरवर्ड के एल डाइवर्जेंस डी के एल ऑफ पी डेटा पैरेलल टू पीजी वर्सेस रिवर्स के एल डाइवर्जेंस डी के एल ऑफ पीजी पैरेलल टू पी डेटा को कंसीडर करें। फॉरवर्ड के एल डी के एल ऑफ पी डेटा पैरेलल टू पीजी जीरो अवॉइडिंग पी डेटा और पीजी के बीच कुलबैक लीबलर डाइवर्जेंस इक्वल है पी डेटा ऑफ एक्स टाइम्स क्वांटिटी पी डेटा ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई पीजी ऑफ एक्स के लॉगरिदम के इंटीग्रल के विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर पी डेटा ऑफ एक्स कहीं भी ग्रेटर देन जीरो है तो पीजी ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो होना ही चाहिए। अगर पीजी ऑफ एक्स जीरो को अप्रोच करता है जहां पी डेटा ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो है, तो रेशियो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, जिससे एक मैसिव पेनल्टी लगती है। फॉरवर्ड के एल जनरेटर को अपनी प्रोबेबिलिटी मास को स्ट्रेच करने के लिए फोर्स करता है ताकि पी डेटा के हर मोड को कवर किया जा सके, भले ही इसका मतलब मोड्स के बीच के लो डेंसिटी रीजन्स पर मास रखना हो, जिसके रिजल्ट में ब्लरी इमेजेस मिलती हैं। रिवर्स के एल डी के एल ऑफ पीजी पैरेलल टू पी डेटा मोड सीकिंग। पीजी और पी डेटा के बीच कुलबैक लीबलर डाइवर्जेंस इक्वल है पीजी ऑफ एक्स टाइम्स क्वांटिटी पीजी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई पी डेटा ऑफ एक्स के लॉगरिदम के इंटीग्रल के विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर पीजी ऑफ एक्स एक ऐसे रीजन में ग्रेटर देन जीरो है जहां पी डेटा ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो है, तो एक हैवी पेनल्टी अप्लाई होती है। हालांकि अगर पीजी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो है जहां पी डेटा ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो है, तो टर्म जीरो टाइम्स लॉग जीरो इक्वल टू जीरो हो जाता है, जिसका मतलब है कि मिसिंग मोड्स के लिए कोई पेनल्टी एनफोर्स नहीं की जाती है। नतीजतन रिवर्स स्केल मॉडल को पी डेटा के एक सिंगल हाई डेंसिटी पीक पर लॉक होने और बाकी सभी को ड्रॉप करने के लिए एनकरेज करता है, ताकि यह इंश्योर किया जा सके कि हर जनरेटेड सैंपल शार्प और बिलीवेबल दिखे। यह डायग्राम फॉरवर्ड और रिवर्स कुलबैक लीबलर डाइवर्जेंस के बीच डिफरेंस दिखाता है जब टू मोड्स वाले एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोक्सीमेट किया जाता है। फॉरवर्ड वर्जन जीरो अवॉइडिंग होता है, जिसका मतलब है कि यह सभी मोड्स और उनके बीच के खाली स्पेस को कवर करने के लिए स्ट्रेच होता है। इसके अपोजिट रिवर्स वर्जन मोड सीकिंग होता है, जिसका मतलब है कि यह पूरी तरह से एक सिंगल मोड पर फोकस करता है और बाकी सबको इग्नोर कर देता है। जब एक एडवर्सेरियल ट्रेनिंग लूप अनस्टेबल होता है, तो जनरेटर के ऑप्टिमाइजेशन डायनेमिक्स काफी हद तक रिवर्स के एल बिहेवियर को मिमिक करते हैं, जिसमें पूरी डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में डाइवर्सिटी मेंटेन करने के बजाय एक सिंगल मोड के अंदर हाई क्वालिटी सैंपल्स जनरेट करने को प्रायोरिटी दी जाती है। सेक्शन ब्रेक। द वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम, द विक्टिम ऑफ एन ओवर स्मार्ट डिस्क्रिमिनेटर। मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछने दीजिए, क्या होगा अगर आपका डिस्क्रिमिनेटर ट्रेनिंग में बहुत जल्दी बहुत ज्यादा अच्छा हो जाए? लॉजिकली आप सोच सकते हैं, ग्रेट,
एक स्मार्टर डिस्क्रिमिनेटर जनरेटर को शार्पर फीडबैक देगा। अनफॉर्चुनेटली स्टैंडर्ड गेन ऑप्टिमाइजेशन में इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। एक ओवर ट्रेंड डिस्क्रिमिनेटर जनरेटर के लिए ग्रेडियंट फ्लो को पूरी तरह से किल कर देता है। मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ ग्रेडियंट सैचुरेशन। ओरिजिनल मिनिमैक्स फॉर्मूलेशन के जनरेटर लॉस कंपोनेंट को रिकॉल कीजिए। एल सब जी सुपरस्क्रिप्ट ओ इक्वल है पी ऑफ जी के रूप में डिस्ट्रीब्यूटेड जी के ऊपर 1 माइनस डी ऑफ जी के लॉगरिदम की एक्सपेक्टेड वैल्यू के। मान लीजिए ए इक्वल टू डी ऑफ जेड उस स्केलर प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है जो डिस्क्रिमिनेटर द्वारा जी ऑफ जेड द्वारा जनरेट किए गए एक सिंथेटिक सैंपल को असाइन की गई है, जहां ए 0 से 1 के इंटरवल में है। हम जनरेटर लॉस द्वारा इवैल्यूएट किए गए स्केलर फंक्शन को इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। एफ ऑफ ए इक्वल है 1 माइनस ए के लॉगरिदम के। चलिए डिस्क्रिमिनेटर के आउटपुट ए के रिस्पेक्ट में एफ ऑफ ए का डेरिवेटिव कंप्यूट करते हैं। ए के रिस्पेक्ट में एफ ऑफ ए का डेरिवेटिव इक्वल है ए के रिस्पेक्ट में 1 माइनस ए के लॉगरिदम के डेरिवेटिव के, जो कि इक्वल है -1 डिवाइडेड बाई क्वांटिटी 1 माइनस ए के। चेन रूल अप्लाई करके जनरेटर के पैरामीटर्स थीटा जी के लिए ग्रेडियंट अपडेट है। थीटा जी के रिस्पेक्ट में एल सब जी सुपरस्क्रिप्ट ओ को का ग्रेडियंट इक्वल है पी ऑफ जी के रूप में डिस्ट्रीब्यूटेड जी के ऊपर क्वांटिटी -1 डिवाइडेड बाई क्वांटिटी 1 माइनस डी ऑफ जी टाइम्स थीटा जी के रिस्पेक्ट में डी ऑफ जी के ग्रेडियंट की एक्सपेक्टेड वैल्यू के। अब एनालाइज कीजिए कि क्या होता है जब डिस्क्रिमिनेटर सिंथेटिक सैंपल्स को आसानी से फेक की तरह आइडेंटिफाई कर लेता है। इस सिनेरियो में डी ऑफ जेड 0 की तरफ जाता है। हमारे डेरिवेटिव में ए इक्वल टू 0 प्लग इन करने पर ए के रिस्पेक्ट में एफ ऑफ ए का डेरिवेटिव ए इक्वल टू 0 पर इवैल्यूएटेड इक्वल है -1 डिवाइडेड बाई क्वांटिटी 1 माइनस 0 के, जो कि इक्वल है -1 के। हालांकि मैग्नीट्यूड -1 नॉन जीरो लगता है, लेकिन फुल पैरामीटर डेरिवेटिव को ध्यान से देखिए, जो कि डी ऑफ जेड का थीटा जी के रिस्पेक्ट में ग्रेडियंट है। जब डिस्क्रिमिनेटर परफेक्टली ट्रेंड होता है तो इसका आउटपुट लैंडस्केप सिंथेटिक सैंपल्स के पास फ्लैट हो जाता है। ये जनरेटेड इमेजेस के लिए 0 पर और रियल इमेजेस के लिए 1 पर सैचुरेट हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप स्पेशियल स्कोर डेरिवेटिव यानी डी ऑफ का एक्स के रिस्पेक्ट में ग्रेडियंट 0 हो जाता है और डी ऑफ जेड का थीटा जी के रिस्पेक्ट में ग्रेडियंट भी 0 हो जाता है। इसे -1 से मल्टीप्लाई करने पर मिलता है। लिमिट एज डी ऑफ जेड अप्रोचेस 0 ऑफ द ग्रेडियंट with respect to theta subscript g of a l subscript g superscript o equal to 0। यह डायग्राम मिनिमैक्स जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स में ग्रेडियंट सैचुरेशन प्रॉब्लम को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि जब डिस्क्रिमिनेटर आसानी से फेक सैंपल्स को आइडेंटिफाई कर लेता है तो जनरेटर का लॉस ग्रेडियंट बहुत छोटा हो जाता है, जिससे ट्रेनिंग के शुरुआत में ही लर्निंग स्टॉल हो जाती है। सरल शब्दों में कहें तो जब जनरेटर को लर्निंग सिग्नल्स की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, यानी ट्रेनिंग की शुरुआत में, जब इसके आउटपुट साफ तौर पर फेक होते हैं और डी ऑफ जेड अप्रोक्सीमेटली 0 होता है, तब ओरिजिनल मिनिमैक्स लॉस फंक्शन लगभग 0 ग्रेडियंट वेक्टर मैग्नीट्यूड देता है। जनरेटर वहीं रुक जाता है और यह सीखने में असमर्थ रहता है कि कैसे इंप्रूव करें। ह्यूरिस्टिक फिक्स यानी नॉन सैचुरेटिंग जनरेटर लॉस। इस सैचुरेशन ट्रैप से बचने के लिए इयान गुडफेलो और उनके साथियों ने अपने ओरिजिनल 2014 के पेपर में एक सिंपल ह्यूरिस्टिक मॉडिफिकेशन प्रपोज किया था। लॉग ऑफ 1 माइनस डी ऑफ जेड को मिनिमाइज करने के बजाय हम टारगेट ऑब्जेक्टिव को स्वैप करते हैं और लॉग ऑफ डी ऑफ जेड को मैक्सिमाइज करते हैं, जो कि इसे मिनिमाइज करने के इक्विवेलेंट है। एल सबस्क्रिप्ट जी सुपरस्क्रिप्ट एन एस इक्वल टू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ओवर जेड डिस्ट्रीब्यूटेड एच पी सबस्क्रिप्ट जेड ऑफ द लॉगरिथम ऑफ डी ऑफ जेड। चलिए ए इक्वल टू डी ऑफ जेड के रिस्पेक्ट में इस नॉन सैचुरेटिंग लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव चेक करते हैं। जी ऑफ ए इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ ए विच इम्प्लाइज दैट द डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ए इक्वल टू -1 ओवर ए। देखिए ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड का क्या होता है जैसे ही ए इक्वल टू डी ऑफ जेड 0 की तरफ जाता है। द लिमिट एज ए अप्रोचेस 0 फ्रॉम द राइट ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ए इक्वल टू limit as approaches 0 from the right of 1 over a which equal to positive infinity। यह डायग्राम जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स में नॉन सैचुरेटिंग लॉस ग्रेडियंट फ्लो के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है। यह डिस्क्रिमिनेटर के प्रिडिक्शंस के रिलेटिव जनरेटर के लॉस डेरिवेटिव के मैग्नीट्यूड को दिखाता है। जब डिस्क्रिमिनेटर आसानी से फेक सैंपल्स को आइडेंटिफाई कर लेता है
तो ग्रेडियंट सिग्नल मैसिव होता है। जैसे जैसे जनरेटेड सैंपल्स और रियलिस्टिक होते जाते हैं और डिस्क्रिमिनेटर को फूल करते हैं, ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो जाता है। यह बिहेवियर अर्ली ट्रेनिंग के दौरान जनरेटर को स्टॉल होने से रोकता है। अब ट्रेनिंग के शुरुआती दौर में जब सिंथेटिक इमेजेस बहुत खराब होती हैं और डी ऑफ जी ऑफ जेड अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 होता है, तो टर्म 1/d ऑफ जी ऑफ जेड बहुत बड़े ग्रेडियंट अपडेट्स देता है, जिससे जनरेटर को बेसिक स्पेशियल रिप्रेजेंटेशंस जल्दी सीखने में मदद मिलती है। हालांकि पायटॉर्च GAN इम्प्लीमेंटेशंस में नॉन सैचुरेटिंग लॉस स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, लेकिन इसके साथ एक ट्रेड ऑफ भी आता है। ये अंडरलाइंग मैथमेटिकल गेम मैकेनिक्स को बदल देता है। ये अब प्योर सिमेट्रिक जेनसेन शैनन डाइवर्जेंस को ऑप्टिमाइज नहीं करता है, जिससे कभी कभी कुछ कंडीशंस में नॉन कन्वर्जेंस ऑसिलेशन फिर से आ सकते हैं। सेक्शन ब्रेक। नॉन कन्वर्जेंस और लिमिट साइकिल्स, द गेम थ्योरी डिलेमा। जब हम रेसनेट क्लासिफायर जैसे जैसे स्टैंडर्ड सुपरवाइज्ड नेटवर्क्स को ट्रेन करते हैं, तो ऑप्टिमाइजेशन बिल्कुल सीधा होता है। हम लोकल मिनिमम ढूंढने के लिए एक फिक्स्ड स्केलर लॉस लैंडस्केप एल ऑफ थीटा पर नेगेटिव ग्रेडियंट को फॉलो करते हैं। हालांकि एक मिनिमैक्स गेम में हम एक साथ पैरामीटर्स के दो सेट्स थीटा जी थीटा डी को अपडेट कर रहे होते हैं, जो एक जॉइंट पे ऑफ सरफेस वी ऑफ थीटा जी थीटा डी पर काम करते हैं। जनरेटर वी को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, जबकि डिस्क्रिमिनेटर वी को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। द क्लासिक सैडल पॉइंट डिलेमा। ये देखने के लिए कि सिंपल ग्रेडियंट डिसेंट मिनिमैक्स गेम्स में कन्वर्ज होने में क्यों फेल हो सकता है, एक सिंपल बाइलिनियर गेम पर विचार करें जहां थीटा जी और थीटा डी रियल नंबर्स में हैं। द मिनिमम ओवर थीटा सबस्क्रिप्ट जी ऑफ मैक्सिमम ओवर थीटा सबस्क्रिप्ट डी ऑफ वी ऑफ थीटा सबस्क्रिप्ट जी एंड थीटा सबस्क्रिप्ट डी इक्वल टू थीटा सबस्क्रिप्ट जी टाइम्स थीटा सबस्क्रिप्ट डी। इस गेम के लिए ट्रू नैश इक्विलिब्रियम ओरिजिन पर है, यानी थीटा जी स्टार थीटा डी स्टार इक्वल टू 0 0। इस पॉइंट पर कोई भी प्लेयर अपनी पैरामीटर वैल्यू को एक तरफा बदलकर अपने आउटकम को बेहतर नहीं बना सकता है। अब आइए देखते हैं कि क्या होता है जब हम एक लर्निंग रेट ईटा के साथ स्टैंडर्ड साइमल्टेनियस ग्रेडियंट डिसेंट एसेंट अपडेट्स अप्लाई करते हैं। थीटा सबस्क्रिप्ट डी सुपरस्क्रिप्ट टी प्लस 1 इक्वल टू थीटा सबस्क्रिप्ट डी सुपरस्क्रिप्ट टी प्लस एटा टाइम्स द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू थीटा सबस्क्रिप्ट डी विच इक्वल टू थीटा सबस्क्रिप्ट डी सुपरस्क्रिप्ट टी प्लस एटा टाइम्स थीटा सबस्क्रिप्ट जी सुपरस्क्रिप्ट टी। थीटा सबस्क्रिप्ट जी सुपरस्क्रिप्ट टी प्लस 1 इक्वल टू थीटा सबस्क्रिप्ट जी सुपरस्क्रिप्ट टी माइनस एटा टाइम्स द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू थीटा सबस्क्रिप्ट जी विच इक्वल टू थीटा सबस्क्रिप्ट जी सुपरस्क्रिप्ट टी माइनस एटा टाइम्स थीटा सबस्क्रिप्ट डी सुपरस्क्रिप्ट टी। आइए समय के साथ इन कंटिन्यूअस डिफरेंशियल डायनेमिक्स को ट्रेस करें। द डेरिवेटिव ऑफ थीटा सबस्क्रिप्ट डी विद रिस्पेक्ट टू टी इक्वल टू 2 थीटा सबस्क्रिप्ट जी एंड द डेरिवेटिव ऑफ थीटा सबस्क्रिप्ट जी विद रिस्पेक्ट टू 2 इक्वल टू माइनस थीटा सबस्क्रिप्ट डी। टाइम टी के रिस्पेक्ट में थीटा जी का सेकंड डेरिवेटिव लेने पर द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ थीटा सबस्क्रिप्ट जी विद रिस्पेक्ट टू टी इक्वल टू माइनस द डेरिवेटिव ऑफ थीटा सबस्क्रिप्ट डी विद रिस्पेक्ट टू टी विच इक्वल टू माइनस थीटा सबस्क्रिप्ट जी। ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी थीटा जी का टी के रिस्पेक्ट में सेकंड डेरिवेटिव प्लस थीटा जी इक्वल टू 0 एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की क्लासिक इक्वेशन है। पैरामीटर्स थीटा जी ऑफ टी और थीटा डी ऑफ टी की एग्जैक्ट एनालिटिकल ट्रेजेक्टरीज प्योर साइनोसोइडल वेव्स हैं। थीटा सबस्क्रिप्ट जी ऑफ टी इक्वल टू ए टाइम्स द कोसाइन ऑफ टी प्लस फाई। थीटा सब डी ऑफ टी इक्वल टू ए टाइम्स साइन ऑफ द क्वांटिटी टी प्लस फाई। 0 0 पर नैश इक्विलिब्रियम की तरफ कन्वर्ज होने के बजाय पैरामीटर्स सैडल पॉइंट के चारों ओर कंटिन्यूअस नॉन कन्वर्जिंग लिमिट साइकिल्स यानी कंसेंट्रिक सर्कल्स ट्रेस करते हैं। यह इलस्ट्रेशन टू डिफरेंट मेथड्स के अंडर एक जीरो सम गेम में ऑप्टिमाइजेशन पैरामीटर्स के पाथ को कंपेयर करता है। फर्स्ट मेथड कंटिन्यूअस ग्रेडियंट डायनेमिक्स का यूज करके एक स्टेबल लेकिन नॉन कन्वर्जिंग सर्कुलर ऑर्बिट में रिजल्ट करता है। सेकंड मेथड डिस्क्रीट स्टेप अपडेट्स का यूज करके ओवरशूटिंग से सफर करता है, जिससे पैरामीटर्स बाहर की तरफ स्पाइरल होते हैं और इनस्टेबिलिटी में डाइवर्ज हो जाते हैं। जब हम यूलर स्टेप अपडेट्स का यूज करके इन कंटिन्यूअस डायनेमिक्स को डिस्क्रीटाइज करते हैं, जैसे कि एक डिस्क्रीट स्ट्रीट स्टेप साइज ईटा के साथ एडम या ASGD जैसे स्टैंडर्ड पाइटॉर्च ऑप्टिमाइजर्स, तो सिस्टम एक्चुअल में बाहर की तरफ स्पाइरल करता है, जिससे पैरामीटर मैग्नीट्यूड्स इन्फिनिटी की तरफ एक्सप्लोड हो जाते हैं।
ये मैथमेटिकल बिहेवियर एक्सप्लेन करता है कि क्यों आपके गेन लॉस कर्व्स बिना सेटल हुए अक्सर हमेशा के लिए आगे पीछे ऑसिलेट करते रहते हैं। सेक्शन ब्रेक मॉडर्न स्ट्रक्चरल सॉल्यूशंस द एंटी कोलैप्स टूलकिट। एक दशक में डीप लर्निंग रिसर्चर्स ने एडवर्सेरियल ऑप्टिमाइजेशन डायनेमिक्स को स्टेबलाइज करने के लिए कई एलिगेंट स्ट्रक्चरल टेक्निक्स तैयार की हैं। आइए 3 एसेंशियल मेथड्स पर नजर डालते हैं जो डीप लर्निंग इंजीनियर को पता होनी चाहिए। साइडेड लेबल, स्मूथिंग, स्पेक्ट्रल नॉर्मलाइजेशन और टाइम स्केल अपडेट रेशियोज TTUR। यह रेफरेंस मटेरियल जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स की ट्रेनिंग को स्टेबलाइज करने के लिए 3 की स्ट्रेटेजीज को आउटलाइन करता है। यह एक्सप्लेन करता है कि कैसे मॉडल ओवर कॉन्फिडेंस को रोकने के लिए टारगेट लेबल्स को एडजस्ट करें, कैसे ग्रेडियंट्स को कंट्रोल करने के लिए वेट्स को नॉर्मलाइज करें और कैसे जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर को बैलेंस्ड रखने के लिए डिफरेंट लर्निंग रेट्स का यूज करें। वन साइडेड लेबल, स्मूथिंग, स्टैंडर्ड बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी क्लासिफिकेशन में हम हार्ड टारगेट लेबल्स असाइन करते हैं, रियल इमेजेस के लिए 1.0 और सिंथेटिक फेक इमेजेस के लिए 0.0। अगर डिस्क्रिमिनेटर एक सिग्मॉइड एक्टिवेशन आउटपुट सिग्मा ऑफ ए इक्वल टू 1/1 प्लस ई द -a का यूज करता है तो प्रेडिक्शन को 1.0 के हार्ड बाइनरी टारगेट किट की तरफ ले जाने के लिए अननॉर्मलाइज्ड लॉजिक इनपुट्स को प्लस इन्फिनिटी की तरफ फोर्स करने की जरूरत होती है। इससे पैरामीटर वेट मैग्नीट्यूड्स एक्सप्लोड हो जाते हैं जिससे आउटपुट ग्रेडियंट्स सैचुरेट हो जाते हैं। इस ओवर कॉन्फिडेंस को रोकने के लिए वन साइडेड लेबल स्मूथिंग रियल सैंपल्स के लिए टारगेट लेबल को 1.0 से थोड़ी लोअर वैल्यू जैसे कि 0.9 पर रिलैक्स करता है। एल सब डी स्मूथ इक्वल टू माइनस द एक्सपेक्टेशन ओवर एक्स फ्रॉम पी सब डॉफ सब डैबल फ्रॉम द टॉफ क्वांटिटी 0.9 टाइम्स log of d of x plus 0.1 times log of the quantity 1 minus d of x minus the x expectation over z drawn from p sub z of log of the quantity 1 minus d of g of z। वन साइडेड ही क्यों हम सिर्फ रियल सैंपल्स के टारगेट लेबल्स को स्मूथ करते हैं यानी 1.0 से 0.9 और फेक सैंपल्स के टारगेट लेबल्स को 0.0 पर बिना चेंज किए ऐसे ही छोड़ देते हैं। अगर आप फेक टारगेट्स को स्मूथ करते हैं जैसे 0.0 से 0.1 तो डिस्क्रिमिनेटर के लिए ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी में उन रीजन्स के पास फेक सैंपल्स को मिसक्लासिफाई करने का एक इंसेंटिव शामिल हो जाएगा जहां कोई रियल डेटा कवरेज नहीं है। ये जनरेटर के आउटपुट्स में सिस्टेमिक स्पेशियल आर्टिफैक्ट्स ला सकता है। स्पेक्ट्रल नॉर्मलाइजेशन, एडवर्सेरियल ट्रेनिंग के दौरान स्टेबल ग्रेडियंट सिग्नल्स बनाए रखने के लिए हम चाहते हैं कि डिस्क्रिमिनेटर फंक्शन डी ऑफ एक्स x1 लिप्सिज कंटिन्यूटी नाम की एक कंटिन्यूअस मैथमेटिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करे। x से रियल नंबर्स तक का एक फंक्शन f के लिप्सिज कंटिन्यूअस होता है अगर वहां एक रियल कांस्टेंट के मौजूद हो जो 0 से बड़ा या उसके बराबर हो ताकि सभी x1 और x2 के लिए द नॉर्म ऑफ f of x sub 1 minus f of x sub 2 is less than और इक्वल टू के टाइम्स द नॉर्म ऑफ x sub 1 minus x sub 2। वो सबसे छोटा कांस्टेंट के जिसके लिए यह इनइक्वालिटी होल्ड करती है वह लिप्सिट्ज नॉर्म यानी f का नॉर्म है। लिप्सिट्ज नॉर्म को बाउंड करने से डिस्क्रिमिनेटर का ग्रेडियंट फीचर स्पेस में छोटे स्पेशियल स्टेप्स के दौरान एक्सप्लोड होने या अजीब तरीके से बदलने से बच जाता है। 2018 में टाकेरू मियातो और उनके साथियों ने स्पेक्ट्रल नॉर्मलाइजेशन इंट्रोड्यूस किया था जो एक एफिशिएंट टेक्निक है जो हर लीनियर कन्वोल्यूशनल वेट मैट्रिक्स W के लिप्सिट्ज नॉर्म को स्पष्ट रूप से ज्यादा 1 तक बाउंड करती है। एक वेट मैट्रिक्स W के स्पेक्ट्रल नॉर्म सिग्मा ऑफ W को उसकी सबसे बड़ी सिंगुलर वैल्यू के रूप में डिफाइन किया जाता है जो सिंगुलर वैल्यू डीकंपोजिशन के जरिए मिलती है। सिग्मा ऑफ W इक्वल टू द मैक्सिमम ओवर h not equal to 0 of the L2 norm of W times h divided by the L2 norm of h। स्पेक्ट्रल नॉर्मलाइजेशन डिस्क्रिमिनेटर में हर वेट मैट्रिक्स W को उसके नॉर्मलाइज्ड काउंटरपार्ट W एस n से रिप्लेस कर देता है। W सब एस n इक्वल टू W डिवाइडेड बाई सिग्मा ऑफ W। पायटॉर्च में स्पेक्ट्रल नॉर्म को एफिशिएंटली कंप्यूट करना हर ऑप्टिमाइजेशन स्टेप पर एक फुल सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन या SVD परफॉर्म करना कंप्यूटेशनली काफी महंगा होगा। इसकी जगह स्पेक्ट्रल नॉर्मलाइजेशन पावर इटरेशन का यूज करके डोमिनेंट सिंगुलर वैल्यू सिग्मा ऑफ W का एस्टीमेट लगाता है। पावर इटरेशन 2 परसिस्टेंट रेफरेंस वेक्टर्स U और V को बनाए रखता है और हर फॉरवर्ड पास के दौरान उन्हें इटरेटिवली अपडेट करता रहता है। V को W ट्रांसपोज U डिवाइडेड बाई L2 नॉर्म ऑफ W ट्रांसपोज U पर अपडेट किया जाता है। U को WV डिवाइडेड बाई
L2 नॉर्म ऑफ लियू वी पर अपडेट किया जाता है। एस्टीमेट सिग्मा ऑफ W इक्वल टू यू ट्रांसपोज WV होता है। पायटॉर्च में किसी भी लेयर पर स्पेक्ट्रल नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करना उतना ही आसान है जितना इसे .nn.utils स्पेक्ट्रल अंडरस्कोर नॉर्म से रैप करना। यह पाईटॉर्च एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट करता है कि न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग को स्टेबलाइज करने के लिए एक 2 डायमेंशनल कन्वोल्यूशनल लेयर पर स्पेक्ट्रल नॉर्मलाइजेशन कैसे अप्लाई किया जाता है। आपके डिस्क्रिमिनेटर में सभी कन्वोल्यूशनल और लीनियर लेयर्स पर स्पेक्ट्रल नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करने से ग्लोबल नेटवर्क फंक्शन एक वन लिपशिट कंटिन्यूअस मैपिंग तक बाउंड हो जाता है। ये मॉडल कैपेसिटी को सैक्रिफाइस किए बिना ग्रेडियंट एक्सप्लोजन को रोकता है। 2 टाइम स्केल अपडेट रेशियो TTUR हिस्टोरिकली GAN इम्प्लीमेंटेशंस जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर को आइडेंटिकल लर्निंग रेट्स का यूज करके अपडेट करते थे, जैसे कि ईटा G इक्वल्स ईटा D इक्वल्स 0.0002 एक स्ट्रिक्ट 1-to-1 स्टेप शेड्यूल पर। हालांकि हॉयसल एट अल 2017 ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि डिस्क्रिमिनेटर और जनरेटर के लिए डिफरेंट लर्निंग रेट्स यूज करना, जिसे 2 टाइम स्केल अपडेट रेशियो TTUR के रूप में जाना जाता है, ट्रेनिंग स्टेबिलिटी को काफ़ी इंप्रूव करता है। TTUR के पीछे की कोर इंट्यूशन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। रिलायबल फीडबैक प्रोवाइड करने के लिए डिस्क्रिमिनेटर को जनरेटर की तुलना में थोड़ी फास्ट इवोल्यूशनरी पेस पर ऑपरेट करने की ज़रूरत होती है। अगर जनरेटर एक लैगिंग डिस्क्रिमिनेटर के रिलेटिव बहुत जल्दी अपडेट होता है तो यह आसानी से मोड कोलैप्स लूप्स में गिर जाता है। टिपिकल ऑपरेशनल TTUR लर्निंग रेट कॉन्फ़िगरेशंस में शामिल हैं ईटा सब D इक्वल टू 0.0004 एंड ईटा सब G इक्वल टू 0.0001 विद अ रेशियो ऑफ 4:1। अल्टरनेटिवली आप पर सिंगल जनरेटर स्टेप मल्टीपल डिस्क्रिमिनेटर ऑप्टिमाइजेशन स्टेप्स एग्जीक्यूट करते हुए इक्वल लर्निंग रेट्स रख सकते हैं, जैसे कि n डिस्क्रिमिनेटर इक्वल्स 2 या 5। पायटॉर्च इंप्लीमेंटेशन प्रोग्रामेटिक मोड कोलैप्स डिटेक्शन। अब चलिए इन कॉन्सेप्ट्स को क्लीन प्रोडक्शन रेडी पायटॉर्च कोड में ट्रांसलेट करते हैं। हम एक कंप्लीट डायग्नोस्टिक यूटिलिटी क्लास मोड कोलैप्स डिटेक्टर बिल्ड करेंगे जो क्रॉस बैच वेरिएंस मैट्रिक्स का यूज करके ट्रेनिंग के दौरान मिनी बैच सैंपल डाइवर्सिटी को ट्रैक करता है। अगर स्पेशल क्रॉस बैच वेरिएंस एक सेट थ्रेशोल्ड से नीचे गिरता है तो हमारा डायग्नोस्टिक टूल एक वार्निंग लॉग करता है, जिससे हम GPU कंप्यूट ओवर्स वेस्ट होने से पहले अर्ली स्टॉपिंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं या ऑटोमेटिकली लर्निंग रेट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। यह प्रोग्राम पायटॉर्च लाइब्रेरी का यूज करके जेनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क ट्रेनिंग में मोड कोलैप्स को डिटेक्ट करने के लिए एक डायग्नोस्टिक टूल बनाता है। यह स्पेशियल और चैनल वेरिएंस के जरिए जनरेट किए गए इमेज बैचेस की डाइवर्सिटी को मेजर करके काम करता है और इन मेजरमेंट्स को एक रोलिंग विंडो पर ट्रैक करता है। अगर वेरिएंस एक सेट थ्रेशोल्ड से नीचे ड्रॉप हो जाता है तो ये एक वार्निंग फ्लैग करता है और करेक्टिव ट्रेनिंग एडजस्टमेंट्स सजेस्ट करता है। स्क्रिप्ट सिमुलेटेड टेस्ट रन्स के साथ खत्म होती है ताकि हेल्दी और डाइवर्स आउटपुट्स और कोलैप्स्ड और रिपीटेटिव आउटपुट्स के बीच डिस्टिंग्विश करने की इसकी एबिलिटी को वेरीफाई किया जा सके। प्रोडक्शन डिबगिंग चेकलिस्ट। जब आपके GAN ट्रेनिंग रन में स्टेबिलिटी इश्यूज आते हैं तो इस स्टेप बाय स्टेप डायग्नोस्टिक वर्कफ्लो का यूज करें। यह फ्लो चार्ट जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स में कॉमन ट्रेनिंग इंस्टेबिलिटी इश्यूज को डायग्नोस और रिजॉल्व करने के लिए एक ट्रबल शूटिंग गाइड की तरह काम करता है। यह आपको लॉस वैल्यूज और इमेज डाइवर्सिटी पर बेस्ड कई सारे चेक्स के जरिए गाइड करता है। अगर डिस्क्रिमिनेटर लॉस 0 तक गिर जाता है जबकि जनरेटर लॉस स्पाइक करता है तो ये एक वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है और नॉन सैचुरेटिंग लॉस या स्पेक्ट्रल नॉर्मलाइजेशन जैसे सॉल्यूशंस सजेस्ट करता है। अगर जनरेटेड इमेजेस में डाइवर्सिटी की कमी है जो मोड कोलैप्स को इंडिकेट करता है तो ये लर्निंग रेट्स को एडजस्ट करने, स्पेसिफिक नॉर्मलाइजेशन लेयर्स को रिमूव करने या लेटेंट स्पेस सैंपलिंग को वेरीफाई करने की रिकमेंडेशन देता है। फाइनली, अगर लॉस कर्व्स बिना कन्वर्ज हुए बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं तो यह सैडल पॉइंट ऑसिलेशन को डायग्नोस करता है और ऑप्टिमाइजर पैरामीटर्स को ट्यून करने या वासेरस्टीन डिस्टेंस फ्रेमवर्क को अपनाने जैसे सॉल्यूशंस प्रपोज करता है। सेक्शन ब्रेक गैन फेलियर मोड्स का समरी मैट्रिक्स। यह टेबल जेनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स में कॉमन फेलियर मोड्स को आउटलाइन करती है, जिसमें उनके फिजिकल मैनिफेस्टेशंस, मैथमेटिकल कॉसेस और स्टैंडर्ड रेमेडीज को डिटेल में समझाया गया है। फर्स्ट, मोड कोलैप्स तब होता है जब जनरेटर लेटेंट इनपुट Z की परवाह किए बिना आइडेंटिकल या रिपीटेटिव सैंपल्स प्रोड्यूस करने लगता है।
मैथमेटिकली इसका कारण यह है कि जनरेटर जी रिवर्स के एल मिनिमाइजेशन डायनेमिक्स से ड्राइव होकर डेटा डिस्ट्रीब्यूशन पी डेटा के लोकल मोड पर लॉक हो जाता है। आप इसके स्टैंडर्ड रेमेडीज के तौर पर 2 टाइम स्केल अपडेट रेशियोज अप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस बैच वेरिएंस को मॉनिटर कर सकते हैं, या फिर वासेरस्टीन डिस्टेंस पर स्विच कर सकते हैं। सेकंड, वैनिशिंग ग्रेडियंट मोड की पहचान यह है कि डिस्क्रिमिनेटर लॉस 0.0 पर गिर जाता है, जिससे जनरेटर की लर्निंग पूरी तरह से रुक जाती है। मैथमेटिकली यह डी ऑफ जी ऑफ जेड के जीरो को अप्रोच करने पर लॉग ऑफ 1 माइनस डी ऑफ जी ऑफ जेड लॉस के डेरिवेटिव के सैचुरेशन के कारण होता है। आप इसे नेगेटिव लॉग ऑफ डी ऑफ जी ऑफ जेड के नॉन सैचुरेटिंग लॉस का यूज करके 0.9 पर वन साइडेड लेबल स्मूथिंग अप्लाई करके और स्पेक्ट्रल नॉर्मलाइजेशन एडिट करके ठीक कर सकते हैं। फाइनली, नॉन कन्वर्जेंस के कारण लॉस वैल्यूज वाइड लूप्स में इंडेफिनेटली ऑसिलेट होती रहती हैं, जबकि मॉडल पैरामीटर्स एक्सप्लोड हो जाते हैं। मैथमेटिकली ये नॉन कॉन्वेक्स मिनिमैक्स गेम्स में साइमल्टेनियस ग्रेडियंट अपडेट्स के कारण होता है, जिससे कंटिन्यूअस लिमिट साइकिल्स बनते हैं। इसके लिए स्टैंडर्ड रेमेडीज के तौर पर आप बीटा 1 को 0.5 पर सेट करके एडम ऑप्टिमाइजर का यूज कर सकते हैं, स्पेक्ट्रल नॉर्मलाइजेशन के साथ लिपशिट्ज कंटिन्यूटी को एनफोर्स कर सकते हैं और रिलेटिव लर्निंग रेट्स को ट्यून कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक। अब जब हमने ट्रांसपोर्ट कन्वोल्यूशंस के मैथमेटिकल मैकेनिक्स को कवर कर लिया है, एक कंप्लीटली डीसीगैन जनरेटर बना लिया है, और यह भी एक्सप्लोर कर लिया है कि मोड कोलैप्स और वैनिशिंग ग्रेडियंट्स को कैसे डायग्नोज और प्रिवेंट करना है, तो अब आप स्पेशल एडवर्सेरियल नेटवर्क्स को डिजाइन, बिल्ड और डिबग करने के लिए जरूरी फाउंडेशन के साथ पूरी तरह से इक्विप्ड हैं। एक कॉम्पैक्ट चीट शीट के लिए 10.6 चैप्टर चीट शीट और नोटबुक रेफरेंस समरी पर जाएं, जिसमें इस पूरे चैप्टर में इंट्रोड्यूस की गई कोर इक्वेशंस, आर्किटेक्चरल रूल्स, डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स और पाइटॉर्च टेम्पलेट्स शामिल हैं।